हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 15 अप्रैल और हम 15 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रीमेन के नाम से मशहूर 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस व्यक्ति का 87 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 2025 को निधन हो गया है। ट्रीमेन के नाम से मशहूर पद्मश्री से सम्मानित किस व्यक्ति का 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये हुआ है दरीपल्ली रामैया का। किसका हुआ है? दरीपल्ली रामैया का। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दरीपल्ली रामैया का शनिवार को तेलंगाना के खम्मम में निधन हो गया था। वे 87 वर्ष के थे। वे ट्रीमेन के नाम से परिचित थे। रामैया ने 5 दशकों से अधिक समय तक इस मिशन को आगे बढ़ाया और अपने जीवन काल में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी भी जयंती मनाई गई? हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी भी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई 134वीं 134वीं जयंती मनाई गई। भारत इस बार 14 अप्रैल 2025 को श्री भीमराव अम्बेडकर के 134वें जन्मदिन के रूप में अम्बेडकर जयंती मनाई है। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, विधिवेत्ता और भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रख्यात कथक नृत्यांगना यानी कथक लीजेंड का निधन हो गया है? किस प्रख्यात कथक नृत्यांगना का निधन हो गया है? तो ये हो गया कुमुदिनी लाकिया का। किसका हुआ है? कुमुदिनी लाकिया का। इनके प्रारंभिक जीवन और प्रशिक्षण, इनके बारे में कुछ जानकारी। इनका जन्म 1930 में मुंबई के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था और प्रारंभिक प्रशिक्षण है वो जयपुर घराने के पंडित सुंदर प्रसाद से कथक की शिक्षा ली थी और लखनऊ राजघराने के राधेलाल मिश्रा और पंडित शंभू महाराज बिरजू महाराज के साथ भी सहयोग किया गया और 18 वर्ष की उम्र में नृत्याचार्य राम गोपाल के साथ यूरोप का दौरा किया और जिसे उनका दृष्टिकोण वैश्विक बना। अब इनको जो पुरस्कार मिले हुए हैं वह पद्मश्री 1987 के अंदर मिला था, 2010 के अंदर पद्म भूषण मिला था और 2024 में पद्म विभूषण का मिला 2024 में। घोषी सरकार और कला जगत दोनों उनके साहसी योगदानों के लिए व्यापक मान्यता मिली थी। कदम की स्थापना अहमदाबाद में कदम सेंटर फॉर डांस की स्थापना की गई थी इनके द्वारा और परंपरा से जड़े रखते हुए भी आधुनिक दृष्टिकोण से कथक सिखाया और सामाजिक भ्रांतियों के बावजूद सीमित साधनों में निरंतर अभ्यास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे पुथांडु पिरापू महोत्सव का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे पुथांडु पिरापू महोत्सव का संबंध किससे है? तो यह है तमिलनाडु से। किसे? तमिलनाडु से। पुथांडु को तमिल नववर्ष या पुथुरुसम भी कहते हैं। नववर्ष, तमिल नववर्ष या पुथुरुसम भी कहते हैं। ये तमिल कैलेंडर का पहला दिन होता है और ये त्योहार हर साल ग्रेगियन कैलेंडर के 14 अप्रैल या इसके आसपास ही मनाया जाता है। दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में इस त्योहार को चित्तिरई विशु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्तिरई विशु भी कहा जाता है। पुथांडु तमिल लोग एक दूसरे को पुतु वतुत्का का कहकर बधाई देते हैं और जिसका मतलब होता है नया साल मुबारक। पुथांडु पर घरों की सफाई की जाती है और कोलम की सजावट भी
की जाती है। इस दिन पोंगल, मैंगो, पचड़ी जैसे विशेष शाकाहारी व्यंजन तैयार किए जाते हैं और पुतड़ी पर मंदिरों में पूजा अर्चना भी की जाती है। ये नए साल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हाल ही में इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मोहन बागान सुपर जॉइंट ने। किसने जीता है? मोहन बागान सुपर जॉइंट। मोहन बागान सुपर जॉइंट ने कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में बेंगलुरु FC के खिलाफ अतिरिक्त समय के बाद 2-1 से जीत हासिल के साथ इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब अपने नाम किया है। मैच का निर्णायक गोल करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्ट्राइकर जिमी मैकलारेन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है। मोहन बागान सुपर जॉइंट मुंबई सिटी FC 2020 की सीजन के बाद लीग इतिहास में एक ही सीजन में लीग शील्ड और इंडियन सुपर लीग कप जीतने वाली दूसरी फुटबॉल टीम बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू की है? हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू की है? तो ये की है ओडिशा के अंदर। कहाँ की है? ओडिशा के अंदर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 11 अप्रैल 2025 को ओडिशा के कटक में आयोजित एक समारोह में ओडिशा सरकार की एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है। अब बात करते हैं अगर इस एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना, इससे राज्य के लगभग 1.13 करोड़ परिवारों और 3.52 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलता है। प्रत्येक लाभार्थी के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का अस्पताल में भर्ती होने सहित निःशुल्क चिकित्सा का उपचार मिलता है और परिवार की महिला सदस्यों के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए का कवरेज का भी प्रावधान किया गया है। प्रति लाभार्थी को व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा और जो परिवार के पुरुष और महिला सदस्यों के लिए अलग अलग कार्ड की पुरानी व्यवस्था को बदल देगा। लाभार्थी पूरे भारतवर्ष में 29,000 से अधिक सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकेंगे। ओडिशा ABPMJY योजना में शामिल होने वाला देश का 34वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश था और हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ABPMJY योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना था अभी कुछ ही दिनों पहले। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में ISA फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश मॉरिशस बना है और हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट मिशन यानी UGC के चेयरपर्सन विनीत जोशी को बनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया के नित्रा में कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी ने होनोरिस कोसा यानी डॉक्टरेट मानद उपाधि प्रदान की गई है और हाल ही में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया जाएगा और हाल ही में भारत ने सुकोई 30 MKI जेट से गौरव का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में सिंगापुर हवाई अड्डा विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।